बच्चों कैसे हो आप सब। एंटीबायोटिक पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। एंटीबायोटिक पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे, है ना। मैंने बहुत स्मार्टली पार्ट 1 आपको बताया है, उसमें मैंने याद करने के तरीके सिखाए हैं, है ना। कि मैंने कहा था अर्सफीना एंड सल्लू भाई, याद है आपको? अगर अर्सफीना एंड सल्लू भाई, है ना, प्रोंटो के स्पाई है। अर्सफीना से क्या था? अर्सफीना जो अर्फिनामाइन, उसको सलवारसन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने प्रोंटो मतलब प्रोंटोसिल, और उसके अलावा जो स्पाई का मतलब क्या था? स्पाई का मतलब था, बोलो, सल्फापिरिडाइन। और बेटा मैंने वो चीज मैंने आपको बताया है, ट्रिक बताया है कैसे याद करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा उसको देखें, मैंने शॉर्ट्स भी बनाया उसके ऊपर कि आप उस पर जल्दी से कहीं पे भी बार बार रिवीजन कर सको, है कि नहीं, बार बार रिवीजन कर सको, ठीक है। तो अभी एंटीबायोटिक मैंने कहा था एक बड़ा पार्ट है, उसमें हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं एंटीबायोटिक और क्या क्या इनमें जो है इवोल्यूशंस आया, क्या क्या चेंजेस आया इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग जो है इसमें चेंजेस के बारे में बात करेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ पेनिसिलिन फंगस, ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। कि पेनिसिलिन जो है किससे बनाया गया? पेनिसिलिन जो दवा बनाई गई किससे बनाई गई? पेनिसिलियम फंगस से बनाई गई, है ना। एक फंगस होता है, ठीक है, और इससे बनाया गया पेनिसिलियम फंगस से। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसके ऊपर काम किया, डिस्कवरी की। बाद में पेनिसिलिन की खोज करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1947 में, ठीक है। 1947 में एक किसी और वैज्ञानिक के साथ जो है इनको नोबेल पुरस्कार शेयर करने का मौका मिला, पेनिसिलिन की खोज हुई, ठीक है। और ये बहुत बड़ा चेंज था हमारे एंटीबायोटिक दवाइयों में। अब यहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक दवाइयों में ये पढ़ने वाले हैं कि जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप से डिवाइड किया गया ऑन, है ना। कैसे? यहाँ पे 2 टाइप से कि किलिंग इफेक्ट है या इनहिबिट इफेक्ट है। देखो, एंटीबायोटिक क्या कर सकता है कि बैक्टीरिया को, जो आपके जो है आपके माइक्रोब्स हैं, जो भी माइक्रोब्स हैं, उनको या तो मार डालेगा या क्या करेगा, उनके ग्रोथ को रोक देगा, उनके मेटाबॉलिज्म को रोक देगा, उनके ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है ना। या तो उसको क्या करेगा, कंप्लीटली मार डालेगा, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के हैं, है ना, बैक्टीरियासाइडल और क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोसाइडल है। तो बैक्टीरियोसाइडल जो है आपका क्या है? अब यहाँ पे देखो, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है किलिंग इफेक्ट, किलिंग इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार डालेगा। किलिंग साइडल मतलब होता है ना, किलिंग। तो यहाँ पे क्या करेगा, मार डालेगा। और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या? स्टैटिक मतलब रोकना, स्टैटिक मतलब रुका हुआ होता है। स्टैटिक का मतलब ये हो गया, उसको क्या करेगा, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है ना। 2 पार्ट में तोड़ दिया इसमें। इसके कुछ एग्जांपल्स है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जितने एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उतने ही पढ़ने हैं। जिस पे स्टार लगा है मतलब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन हो गया, आपका बैक्टीरियोसाइडल हो गया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी ये, ठीक है। इसके बाद जो है क्या था, अमीनो, है ना, ग्लाइकोसाइड्स। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स भी है, क्या है आपका, बैक्टीरियोसाइडल है। इसके अलावा जो है क्या है, ओफ्लैक्सिन, ये याद रखना है आपको। ओफ्लैक्सिन के आगे बीएस लिखा हुआ है। बीएस क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्या होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम? जानने के लिए आगे बने रहिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो जो आपका ओफ्लैक्सिन है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है ना। तो ओफ्लैक्सिन किसमें आ गया? बैक्टीरियोसाइडल में, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक होता है जो बैक्टीरिया के, है ना, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, स्टैटिक कर देता है। जैसे इसमें क्या है, एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन एग्जांपल आपको याद रखने बेटा, है ना। कई बार आप इसको वीडियो को फास्ट वे में देख लोगे तो आपको फटाफट नाम याद हो जाएंगे। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लाइन, ठीक है। और इसके अलावा क्या है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो क्या है, क्योंकि देखो जो नाम सिर्फ नाम एग्जाम्पल में लिखे हो, उसके बाद एनसीईआरटी उसे हाईलाइट कर रखा हो, हाईलाइट मतलब उसके बारे में बता रखा हो, वो जरूर पूछे जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, जिसके स्ट्रक्चर दिए हो, है ना। तो आपको एनसीईआरटी भी साथ में एक बार देख लेना है कौन सा चीज हाईलाइट है, मैंने मेंशन कर दिया है कौन सा हाईलाइट है। तो क्लोरामफेनिकोल, तो क्लोरामफेनिकोल जो है आपका क्लोरामफेनिकोल जो है आपका फिनिकोल, है ना, ये नाम आपको याद रखना है, क्लोरामफेनिकोल, है ना, क्लोरामफेनिकोल। और ये नाम देखो, ये नाम जो है आपको याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है क्योंकि हाईलाइटेड है, 3 स्टार मेंशन है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये बार बार नाम एनसीईआरटी ने हाईलाइट किया है, और यही जो एनसीईआरटी हाईलाइट करता है चीजों को, पूछता है जेईई मेंस में, नीट में, ठीक है। तो क्लोरामफेनिकोल आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उससे पहले हम ये बात करेंगे कि इसमें जो है दूसरा टाइप्स क्या है, दूसरा किस रेशा से बांटा गया है। इसको जो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, कि जो एंटीबायोटिक है उसका एक्शन का रेंज क्या है। स्पेक्ट्रम का मतलब वो कितनी रेंज में काम करता है। कोई है 2-3 बैक्टीरिया पे काम करता है, कोई है जो बहुत सारी हर तरह की बैक्टीरिया पे काम करता है, बहुत सारी बैक्टीरिया पे काम करता है, तो उसे वाइड रेंज बोलते हैं, तो वाइड स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और
नैरो स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है जो किल करता है या इनहिबिट करता है वाइड रेंज ऑफ, क्या बोल रहा है इसमें, वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव वर्ड तो बायो वालों को पता होता है, लेकिन है ना जेई वाले बच्चे जानते नहीं है। कुछ नहीं है, आपका जो बैक्टीरिया है उसका टेस्ट होता है। टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव टेस्ट देता है, कौन सा टेस्ट होता है बताओ, इसको जाके गूगल पे सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को जाकर गूगल पे सर्च करना है, क्या टेस्ट होता है ना। आपको मैं हिंट देता हूं, उसमें लिखा होगा, उस टेस्ट में पॉजिटिव टेस्ट होगा तो उसमें वायलेट कलर आता है, वायलेट कलर आपको दिखाई देगा, उसमें ब्लू कलर वायलेट कलर आपको दिखाई देता है, ठीक है। जिसे ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। ग्राम निगेटिव में कलर दिखाई नहीं देता है। कौन सा टेस्ट होता है इसको पढ़ के मेंशन करके, देखो ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन जो है बायो वाले बच्चे जो है उसको कमेंट करें, है ना। नीट वाले बच्चे जो है उसको कमेंट करें, और जो जेई वाले बच्चे हैं उसको जाके एक बार ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, एक बार जाके उसको विकिपीडिया पे या गूगल पे जाके देख ले और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कौन सा टेस्ट था जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, अब कलर के साथ मेंशन करें, ठीक है, कलर के साथ मेंशन करें क्या होगा, ठीक है बेटा। तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसका मतलब हो गया वाइड रेंज, मतलब मल्टीपल बीमारियों में, मल्टीपल टाइप ऑफ बैक्टीरिया में काम कर सकता है, इसे बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब आता है क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल मैं कहा ना हाईलाइट है मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। कैसा है ये? ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लोरामफेनिकॉल। और क्या था? ओफ्लैक्सिन भी कैसा था? ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या था इसमें, है ना, वैनकोमाइसिन। तो वैनकोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल और ओफ्लैक्सिन, ये तीनों क्या है ना, ब्रॉड, तीनों क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये क्या होता है? क्लोरामफेनिकॉल का एग्जांपल मैंने लिखाया है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि टाइफाइड में भी डिसेंट्री, है ना, डिसेंट्री हो गई है, रुक नहीं रहा है ना, ठीक है, टाइफाइड हो गई, एक्यूट फीवर हो गया, न्यूमोनिया हो गया, है ना। तो ये सब आप जो है फटाफट जो है इनकी क्या मतलब होते हैं जल्दी जल्दी बार देख लेना क्या होता है, ठीक है। और ये जो है इन मल्टीपल टाइप ऑफ बीमारियों में क्लोरामफेनिकॉल देते हैं। क्लोरामफेनिकॉल हाईलाइटेड है, पूछा जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, वैनकोमाइसिन है, इसके अलावा ओफ्लैक्सिन है। तो ओफ्लैक्सिन जो है, ओफ्लैक्सिन हो गया, ये क्लोरामफेनिकॉल हो गया और वैनकोमाइसिन, ये तीनों कैसे हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, पहली बात, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो, नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम वो पार्ट होता है जो कि इफेक्टिव होता है अगेंस्ट, या तो ग्राम पॉजिटिव अगेंस्ट होगा या ग्राम निगेटिव अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो कोई मतलब बहुत कम रेंज है इसकी, मतलब पर्टिकुलर तीन चार पे काम करेगा, या एक आध पे काम करेगा, एक पे काम करेगा, दो पे काम करेगा, ठीक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम है, इसका रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, पॉजिटिव काम करेगा या निगेटिव काम करेगा, ये दोनों पे काम कर रहा था, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, हर टाइप के बैक्टीरिया काम कर रहा था, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पेनिसिलिन, इसलिए हाईलाइटेड है, देखो मैंने कहा ना जो हाईलाइटेड है उसको याद रखना है। पेनिसिलिन जी जो होता है वो जो कि एक वायरस, कोकी नाम का वायरस है, उसके ऊपर उसको खत्म करता है ना। तो कोकी वायरस जाके सर्च करना है, एक स्टेप पार्ट मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया, याद मत रखो, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार जो है पूछ लेता है एसएससी वगैरह में, यूपीएससी वगैरह में, किस वायरस से पेनिसिलिन जी काम करता है, कोकी वायरस हो गया है, जाके इसे देखना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक बार जाके सर्च करना है, ठीक है ना। अगर कोई भी चीजें आपको कभी लगती है कि आपको कुछ चीजें शायद हो सकता है जल्दीबाजी में कुछ चीजें गलत मेंशन हो गई हैं बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसे जरूर अप्रिशिएट करूंगा, उसे एक्सेप्ट करूंगा और आपको उसको सही चीज वापस बताऊंगा, ठीक है ना। कोई भी जगह कभी आपको मेंशन होती है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो, ऐसे बाकी से कोई चांस है नहीं, कभी ऐसा लगता है मुझे ही दिख जाएगा, मैं खुद उसे ऑटो करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो चैनल है, ये जो आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं, ये हम सबका डिस्कशन पार्ट है, ठीक है, कि आप हमसे जुड़िए और मैं आपसे जुड़ता हूं, और हम जो है मिलकर जो है आगे चीजों को बहुत आगे ले जाएंगे, आगे करियर को बहुत आगे ले जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सीन है कि पेनिसिलिन जी क्या है ना, कोकी वायरस पे काम करता है। मैंने इसमें नैरो स्पेक्ट्रम का एक पार्ट लिखा है लिमिटेड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का एक पार्ट मैंने लिखा है लिमिटेड स्पेक्ट्रम। इसका मतलब होता है जो सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, जो इनहिबिट करता हो या किल करता हो सिंगल, किसी एक को, पर्टिकुलर किसी एक वायरस को, किसी एक बैक्टीरिया को ही किल करता हो, उसे बोलते हैं लिमिटेड। क्या बोलते हैं? लिमिटेड। और आपको मालूम होना चाहिए कि बाद में पेनिसिलिन का मॉडिफाइड वर्जन भी आया। पेनिसिलिन जी क्या था? नैरो स्पेक्ट्रम। पेनिसिलिन जी कैसा है? नैरो स्पेक्ट्रम। लेकिन जो पेनिसिलिन जी का जो मॉडिफाइड वर्जन आया है ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरह है, मतलब मल्टीपल पे काम कर जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? एम्प्लिसिलिन और क्या है ना, इमॉक्सिलिन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एम्प्लीफाई किया है। अब ऐसा कर सकते हैं, एम्प्लीफाई मतलब
एम्पलीफाई, पेनिसिलिन को ही आगे क्या लिखा हुआ है, आगे पेनिसिलिन ही लिखा हुआ है, देखो आपको सिलिन 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 दिख रहा है, सिलिन सिलिन, तो इसमें क्या एमॉक्सी मतलब एम्पलीफाई किया है ना, एम्पलीफाई एम्पलीफाई मतलब मॉडिफाई किया है, पेनिसिलिन जी को मॉडिफाई किया है, तो मॉडिफाई करके एमॉक्सिलिन और क्या हो गया एम्पलीफिसिन, और यहाँ पे जो है इस दोनों कैसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप के हैं, ये बात आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है, ठीक है। इसके अलावा पेनिसिलिन जी इंडिया में कहां बनता है ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कहते हैं ना कुछ चीजें सिर्फ जो है एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते है ना, एक जानकारी के लिए पढ़ते हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स नाम की एक कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, पिंपरी में है, महाराष्ट्र में। तो अपने इंडिया में आप जानते हो अपना इंडिया मेडिसिन के मामले में बहुत आगे है, बहुत सारी जो वर्ल्ड में बहुत सारी मेडिसिन जो बनाई जाती हैं वो इंडिया में बनाई जाती हैं, और इंडिया इनको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, पैसा कमाता है, दान भी देता है इंडिया, है ना। और इसलिए हमें है ना हम जो है अभी जैसे टर्की में जो है एक हादसा हो गया, भूकंप आया, लेकिन इंडिया सबसे आगे खड़ा रहा, जो कि टर्की ने कई बार जो है इंडिया का विरोध भी किया है बहुत बहुत जगहों पे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना प्रॉब्लम हो तो दुश्मन को भी, है ना, कोई दुश्मन प्रॉब्लम में हो, मुसीबत में हो तो उसकी भी मदद कर देनी चाहिए, ठीक है ना। तो टर्की जो है आगे से इंडिया को दोस्त बोल रहा है, क्योंकि इंडिया ने लगातार जो है क्या किया, लगातार हेल्प भेजा, अपनी आर्मी भेजी, यहाँ पे एनडीआरएफ टीम भेजी, क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक आया है जहाँ पे 30,000 के आसपास लोग की डेथ हो गई है, 50,000 से ज़्यादा लोग घायल है वहाँ पे, ठीक है। जो राहत बचाव कार्य है हमारी टीम जा चुकी है वहाँ पर, और लगातार वहाँ पे जाके लोगों की सेवा करी, लोग मदद कर रही है, ठीक है बेटा, यही भावना आप हमेशा रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसलिए भारत क्या कहता है, भारत बोलता है कि वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या होता है, वसुधैव, है ना, कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, पूरी पृथ्वी जो है वो क्या है, एक घर है, एक परिवार है, ठीक है। भारत इस मोटी को लेकर चलता है, और जो है इसलिए हमेशा हमेशा हेल्प करता है। कोरोना के टाइम पे भी हम लोगों ने वैक्सीन फ्री में दी है, बहुत सारे देश को फ्री दी है, ठीक है। इंडिया मेडिसिन के मामले में, है ना, बोलते हैं कि चलो मेडिकल के उसमें इतना आगे नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं मेडिसिन के मामले में, मेडिसिन बनाने के मामले में इंडिया बहुत आगे है, और इंडिया ने जो है फटाफट, आप जानते हो उससे कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारी वैक्सीन जो जल्दी जल्दी बनाकर, है ना, खुद की वैक्सीन डेवलप कर ली, अपने देश को वैक्सीन लगाई, और है ना दूसरे देशों को भी वैक्सीन फ्री में दी, है ना, फ्री में दी, याद रखना इस बात को, इसे बोलते हैं हेल्पिंग नेचर, और ये चीज़ इंडिया हमेशा इसकी सराहना होती है, और आज भी हर देश इंडिया की सराहना करते हैं इस बात के लिए, ठीक है। तो अपने इंडिया में जो है, इसलिए हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पिंपरी महाराष्ट्र में है, ये जो है पेनिसिलिन जी प्रोड्यूस बनाता है इसको, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक बहुत छोटी सी बात यहाँ मेंशन किया हूँ, ये बात जो है पूछी जा सकती है, पूछी जा चुकी होगी, हो सकता है, मैं देखा नहीं अभी तक, ठीक है, लेकिन पूछी जा सकती है, बड़ा श्योर है, क्योंकि ये नोट करके आगे मेंशन है एनसीईआरटी में, जब जो एनसीईआरटी में अलग से मेंशन होता है वो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम का पार्ट है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम का पार्ट है, क्योंकि ये कैंसर सेल के टूवर्ड्स जो है, जो इसके स्ट्रेन्स होते हैं, कैंसर सेल के टूवर्ड्स जो टॉक्सिक होता है उसके लिए काम करता है, तो इसको याद रखना है ना। बोलो क्या लिखा हुआ है ना, डिजाइडाजिनिन जो है आपका, तो आपका डिजाइडाजिनिन जो है आपका, इसको आपको याद रखना है, इस नाम को याद रखना है, ठीक है। DYSIDA डाइजाइडाजिनिन, JIRINE, तो इसको आपको याद रखना है ना। थोड़ा सा मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन कई बार प्रोनाउंसिएशन हम लोग उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है ना, इसको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो है पेनिसिलिन का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन, इसमें 2 सर्कल होते हैं, एक 4 मेंबर का रिंग होता है, एक 5 मेंबर का रिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना है ना, जिससे कभी मान लो क्वेश्चन बन जाए तो आपको याद रहे। क्लोरोफेनॉल फेमस है, मैंने पहले बोला था, इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। इसमें बेंजीन रिंग होती है, नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज करना है ना। तो इस तरह से आपका ये पार्ट खत्म होता है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, एक खास करके तो ध्यान रखना है आपको, है ना, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, बनते हैं, तो बेटा जरूर जो है आप उसकी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर में जाओ, देखो कैसे एनटीए क्वेश्चंस बना रहा है, ठीक है। और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पे, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत जल्द सारे लेक्चर्स कवर कर दूंगा, यहाँ पे पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जो आप नोवेस्ट्रॉल, नोवेंसिड्रोन, बड़ा फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो एंटी फर्टाइल ड्रग्स होती हैं, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी में खाते हैं या प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो जो दवाइयां लेते हैं उसमें क्या होता है, किस तरह की चीजें उसमें होती है, उसकी बातें करेंगे, और वो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ढंग से इसे तैयार करें, ठीक है, इसको प्रॉपर नोट्स बनाएं और अच्छा से तैयार करें और पढ़ाई करते रहे, मोटिवेटेड रहे, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। तुम हार नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें हारने दूंगा नहीं, ठीक है, बस तुम्हें लगे रहना है, मैं आपके साथ लगा हुआ हूं हमेशा। जय हिंद।